हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी चार्ट पर। निफ्टी के हमारे 12 जनवरी को क्या प्रेडिक्शन, क्या लेवल आ सकते हैं, साथ ही साथ ऑप्शन चार्ट डिस्कशन भी करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे प्यारी चीज एक जो छोटी सी पहले बात करनी है, देखिए ट्रेडर, सबसे एक प्यारी सी जो छोटी सी बात है उसको थोड़ा सा समझना। आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे बताने में अच्छा लगेगा। और आज का डिस्कशन कुछ ज़्यादा खास वैसे तो नहीं, वैसे इसलिए नहीं क्योंकि ओवरऑल जिसको नहीं याद है, नहीं जिसने सुना, स्पॉटेड लाइन थी 21,700। हालांकि हमें ब्रेकआउट मिला। देखो, ब्रेकआउट मिला ना, 700 के ऊपर मार्केट कहाँ तक गई? 700 के ऊपर 724 तक गई। मैंने आपको एक चीज बोली थी, 724 के ऊपर या हमें 750 के पास दिखे तो बुलिस तब तक पूरी तरीके से नहीं होंगे जब तक 750 के ऊपर नहीं निकलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि अगर इस एरिया में क्या हो, ग्रीन कैंडल बने तो उसके बाद अगली कैंडल क्या होनी चाहिए, फिर से ग्रीन होनी, रेड, चलो प्राइस एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या ये प्राइस एक्शन था? ये तो ऐसे नीचे देखो कितना नीचे ब्रेक, यहाँ पर इसने क्या किया, ये देखो ब्रेकडाउन दिया। ये प्राइस एक्शन नहीं था। और स्पॉटेड लाइन आपको बता दी थी कि 700 के पास अगर मार्केट ओपन करती है तो डायरेक्ट हम लोग सेलिंग के लिए बैठेंगे, कुछ ना कुछ मार्केट में करेक्शन आने देंगे। यही बात हुई थी। और साथ ही साथ जो हमारे मेंबर हैं वो ऑलरेडी ये चीज जानते हैं, ग्रुप पे ऑलरेडी, पब्लिक चैनल पे ऑलरेडी न्यूज दे दी गई थी कि 21,700 पे मार्केट अगर कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनाती है तो उस रेड कैंडल का जैसे ही लो टूटेगा हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली डाउन साइड आएंगे। 21,700 के पुट वेपर करेंगे और उसमें हमें अच्छा मूव देखने को मिला। हम लोग 47 के ऊपर बुलिस थे हमारे, जबकि टारगेट केवल कितने थे, हमारे टारगेट ओनली 870 के थे। यानी हम लोग केवल 30 पॉइंट चाहते थे, 23 पॉइंट, बट हमें निफ्टी में इससे ज्यादा पॉइंट देखने को मिले। और वो भी एक्सपायरी के दिन, जब आप आपकी 47 की चीज ऑलरेडी 75-80 चली जाता है, अप्रॉक्सिमेटली इट्स गिवन योर डबल डबल अमाउंट, लमसम डबल दे दिया। और दूसरी चीज देखो, फिर उसके बाद भाई चलो यहाँ पर हम लोग तो पोजीशन एग्जिट कर चुके थे क्योंकि 50 डेज ईएमए के नियरेस्ट है, लेकिन उसके बाद फिर देखो मार्केट ने एक झटका दे दिया सीधे सीधे 70-80 पॉइंट का। और अगेन क्या हुई, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल भी दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जल्दी किसी कैप्चर नहीं होती, इसके लिए साइकोलॉजी एकदम हमारी प्रिपेयर होनी चाहिए कि इस प्राइस एक्शन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस एकदम डेफिनेटली फिक्स होता तो हमें ये पॉइंट मिलते। बट जब हम लोग ये रैली एंजॉय कर चुके तो मार्केट में फिर हमें लालच कितनी भी मिले, हमें लालच नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा ठंडी है तो बच्चे हाउस के बाहर खेल रहे हैं, तो मना, देखिए बच्चे हैं, मनाना करना अच्छी बात नहीं, बच्चे भगवान का रूप, आप भी जानते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा साउंड फ्लक्चुएशन होगा, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। एक जो छोटी सी बात आपको बोलनी थी, ये हमारे इंडिया का इसमें बन गया है एक ध्वज, यानी झंडा। बहुत प्यारा सा हमारे इंडिया का एक झंडा बना है। और ये झंडा आपको इतना प्यारा लगेगा कि आप इस झंडे को देख के सोचोगे कि हाँ, अब इस झंडे से कुछ ना कुछ फंडा हो सकता है। अगर मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है तो इस तरीके से क्या ये हमारा झंडा कोई फंडा नहीं कर सकता? एकदम एग्जैक्ट देखो, अगर सिमिलर ये ऐसे एक फ्लैग की तरह था, अगर हम इसको थोड़ा सा एक फ्लैग की तरह इस तरीके से कनेक्ट करें, यू कैन सी दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लैग। अगर ये नहीं तो हम लोग का ये वाली जो लाइन थी ये तो और बढ़िया। भाई सीधे सीधे ये रिवर्सल, इस पॉइंट से ये रिवर्सल, तो इट्स परफेक्टली लुक लाइक अ फ्लैग। और फ्लैग, वो भी कैसा फ्लैग? बुलिश फ्लैग। क्यों? हमें पता है एक रैली आती है, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आता रहता है और फिर उसके बाद हमें मिलता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के चांसेस क्यों ज्यादा है? आपको मैंने लास्ट टाइम एक एलियॉड वेब बताई थी 5 टाइम, ठीक है, उसके स्पॉटेड एरिया बता दिए थे कि 5th टाइम में हमें डेफिनेटली होता है, ऐसा होता है। देखिए मार्केट है, अगर एलियॉड वेब रेस्पेक्ट करते हैं तो करते हैं, इसको हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इन केस अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से हम इसको काउंट करें 0, तो ये हमारा फर्स्ट स्पॉट था 1, ठीक है। यहाँ से थर्ड टाइम मार्केट में अच्छी खासी गिरावट मिली थी, फिर इसके बाद हमारा ये था लास्ट स्टॉप, कौन सा? थर्ड, ये वाला, ठीक है। सॉरी, दिस वन। ये हमें मिला फोर्थ, ठीक है। अगेन हमें मिला 5, ठीक है। और 5 के बाद अब क्या हो रही है, मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, लाइक इन दिस वे, मार्केट ने एक शूटअप दिया। तो डेफिनेटली अब ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, मैंने हो सकता है बोला है कि अगर इस फ्लैग के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट 750 के ऊपर, 760 के ऊपर निकलती है, तो 760 के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट फिर सीधे सीधे 830 के हैं। और अगर इसमें हम एक पैटर्न ये देखें तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी वॉच आउट करने को मिला।
आप देखो अगर ये हम देखें इसको, इट्स लुक लाइक 1 आवर के चार्ट में दिस इज गोइंग लाइक अ डब्ल्यू, बट यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट क्या है, इस एरिया में रेंज बाउंड हो गई है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो इसका इतना तो मिनिमम हमें इलियट वेब का ये जो टारगेट है, ये टारगेट तो मिलना चाहिए। तो अगर इस टारगेट को हम लोग मेजर करें, इलियट वेब का अपने टारगेट मेजर करें, तो मार्केट में अब यहाँ से कम 933 के टारगेट तो सिंपली दिखते हैं, 933 के। और अगर एग्जैक्टली ये एबीसी पैटर्न का फॉर्मेट है तो कोई बड़ी बात नहीं कि 933 बनाने के बाद ये हमें लमसम लमसम 22,200 के आसपास के भी टारगेट देखने को लास्ट जनवरी तक मिल सकते हैं। आई रिपीट अगेन, लास्ट जनवरी हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला होगा ही, हो सकता है। अगर ये 760 ब्रेकआउट देगा तो 760 देगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, 828, 828 के ऊपर सिमिलर जो अभी फर्स्ट टारगेट हमने अपने देखे थे, ठीक है, कहाँ पर 943 950 के लेवल, इसके ऊपर 22,000। अब आप सोचो ये आज भाग जाएगा, कल भाग जाएगा, परसों भाग जाएगा, तो नहीं। दिस इज 1 hour chart and it's look like beautiful chart that show up that market given a breakout, मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है। बट रीजन इज क्लियर दैट कि मार्केट में अगर 750 या 60, सॉरी 760 का लेवल टूटेगा तो, ठीक है, रेजिस्टेंस भी तो उड़ना चाहिए। नाउ अगर डाउन में बात करें तो डाउन ट्रेंड में हमारे पास फिर से जब तक ये लाइनें रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट कर रही हमारे चैनल को, तो हम क्या करेंगे, इस पर बिलीव करेंगे और बिलीव के साथ ही क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, हर एक लेवल पे इसके साथ चलेंगे बिना कुछ सोचे और समझे, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको अब देखने में और ब्यूटीफुल लग रहा होगा, ठीक है। जो 5 टाइम मैंने आपको बताया था, अब आप अगर इसको इस टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखो, ठीक है, ये था फर्स्ट टाइम जहाँ से हमें सपोर्ट मिला, ये थर्ड टाइम जहाँ सपोर्ट मिला, एंड दिस वन इज फोर्थ टाइम जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा हमें, सॉरी फिफ्थ टाइम जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दिया। और आज अगर आप देखो तो ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस टूटने से हमारा फिर से क्या हो गया, बच गया। तो ये अगर कल ब्रेकआउट हमें मिलता है तो अदरवाइज क्या होगा, निफ्टी फिर से, अगर निफ्टी ने अगर अपना 600 का लेवल अगेन ब्रेक करा, यानी निफ्टी अगर कल के दिन 21,600 के नीचे इस तरीके की रेड कैंडल बनाती है तो निफ्टी में, वेयर इज रेड कैंडल, वेयर इज रेड कैंडल, वेयर इज माय रेड कैंडल। सब तो एकदम हरियाली लग रहा चाहिए पूरे पोट उसमें। और हरियाली रहनी भी चाहिए, हरियाली भाई बहुत अच्छी चीज है, अच्छा लगता है जब हरियाली रहती है, ठीक है। तो दिस वन इज द रेड कैंडल। तो निफ्टी में ऐसा हो सकता है कि इसको इधर करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप की अगर कल 21,600 के नीचे एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद अगेन एक हमें क्या मिले, मार्केट में प्राइस एक्शन देखने को मिले, तो बस इसके नीचे हमें मार्केट का अगली एक रेड कैंडल की क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल भले 5 मिनट के चार्ट में क्या करती है, अगर 5 मिनट के भी चार्ट में इस तरीके से एक रेड फॉर्मेशन बनाती है और क्या करे, नीचे ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है, ब्रेकडाउन देने की कोशिश करती है, तो हम इसके नीचे ट्रेड लेंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसके नीचे निकलेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 540 का लेवल, जहां से मार्केट में हमें आज ब्रेकआउट मिला। यानी आप समझो 80 से 40, यानी 40 पॉइंट निफ्टी में, और निफ्टी 40 पॉइंट इज approximately 3 time of bank nifty, and after that next target is 520 level. I repeat again, 520 level, not 500 level, 520 का लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला था। हाँ, अगर दोबारा मार्केट कंटिन्यू नीचे आती तो हमारे पास इस बार फिर से 460 या 400 पे मार्केट में क्या प्रेशर अगेन देखने को मिलेगा, यानी 440 के लेवल से मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। आई अप्रोक्सीमेटली यही होगा, इसके पहले तो हमें आई होप ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें लेवल क्या करने हैं निफ्टी पे ऑलरेडी ध्यान रखने हैं। आई रिपीट अगेन, हमें ध्यान रखने हैं, कल ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि फिफ्थ वेव बन चुकी है। फिफ्थ वेव के बाद नेक्स्ट वेव क्या करती है, मार्केट को पॉजिटिव वे में ले जाती है, और पॉजिटिव वे में जाने के लिए मार्केट को कुछ सिमिलर इन दिस वे ऐसे पैटर्न में जाना होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात, रीजन इज क्लियर दैट मार्केट क्यों जा सकती है। अभी आप देखो, अगर तो हमारा 50 डेज ए में क्या हुआ है, क्रॉस ओवर करा है मार्केट में, यू कैन वॉच इट ऑन क्लियर द चार्ट। ये वेव बनी, करेक्शन आया भाई, इससे मूव आया, ये करेक्शन आया,
तो ये अगेन क्या ऐसे सूट-अप ब्रेकआउट नहीं दे सकती है इस तरीके से? तो डेफ़िनेटली दे सकती है। तो हमें कल यही देखना है, अगर मार्केट अगेन आज के अपने इस हाई रेजिस्टेंस को तोड़ेगी 680 के लेवल, तो 680 के ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधे-सीधे 700, और 700 के ऊपर निकलेगी तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 750, 750 के ऊपर ऑलरेडी मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, 820, 830 के टारगेट हैं। अब इसको 10 बार रिपीट करने से आपका टाइम भी होगा, वीडियो लंबी होगी, तो आई डोंट थिंक दैट इतना हम लोग को समय अपना बर्बाद करना चाहिए। टाइम की बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है? नाउ अगर ऑप्शन चैन पे डिस्कस करा जाए, गिव मी अ सेकंड। सॉरी। इफ वी डिस्कस ऑन ऑप्शन चार्ट, तो देखिए ये आज का ऑप्शन है, इसमें कोई ना कोई अपडेशन होगा क्योंकि कल न्यू निफ्टी की एक्सपायरी बनेगी। डेफिनेटली जब नई एक्सपायरी बनेगी तो प्रीमियम सॉरी ऑप्शन चैन में कई अपडेट होते हैं। अब जो यहाँ पे आज की पोजीशन होगी इनमें बहुत चेंजमेंट होगा, तो आज की पोजीशन देख के हम कल की पोजीशन को डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, अगर इसमें कुछ होल्डिंग पोजीशन किसी की ऑलरेडी जिन्होंने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे वर्क कर रहे होंगे, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए 21,500 इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस। बस यहाँ से अगर 65 हम लेस कर दें तब भी हमारे पास 140 हमारे ओआई राइटर हैं। और यहाँ पर अगर हम अब समझो 500 55 तो इंट्राडे प्लेयर माइनस हो गए, केवल 1600। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, 500 लेवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अदर लेवल 500। इसीलिए मैंने बोला कि 500 की हंटिंग होना बहुत रेयर है, इसीलिए मैंने 518 के आसपास तो आपको 20 के टारगेट बताया डाउन ट्रेंड में कि करेक्शन के बाद। लेकिन आप समझो अगर 500 वालों की हंटिंग हुई तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी, डेफिनेटली जाएगी ना। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो सीधे-सीधे 700, 21,700 लेवल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो 700 के नीचे आज क्या हुआ, मार्केट नीचे रही। तो जब मार्केट नीचे रही तो इनके प्रीमियम तो उड़ गए, ज़ीरो हो गए, बट इनको प्रॉफिट हुआ, तो इनकी पोजीशन में कोई अभी चेंजमेंट दिखा नहीं। अब इसमें कुछ और होंगे जो कल हो सकता है मार्केट में थोड़ा और करेक्शन नीचे 100 व 50 पॉइंट चाहते हो, तो वो होल्ड कर रहे होंगे अपनी पोजीशन, जैसे हम लोगों ने अभी ये ट्रेंड देखा, ठीक? लेकिन अब आप देखो यहाँ पे इतना बड़ा एक मार्केट में रिवर्सल आया, मार्केट गिर रही थी और एकदम से इतनी बड़ी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल ने क्या किया, देखिए हाई ब्रेक करा, प्राइस एक्शन कोशिश की ना निकलने की, तो हो सकता है। और ये इस तरीके से जैसे यहाँ क्रॉसओवर हुआ, ये क्रॉसओवर, तो इट्स सिम्पटम्स लुक लाइक दैट मार्केट गिवन अ पॉजिटिव व्यू, मार्केट पॉजिटिव व्यू दे सकती है, लाइक जस्ट इन दिस वे, ऐसे करके देखो कुछ हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ हो, तो यही तो हमें चाहिए। अगर भाई हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो क्यों हम होल्ड करेंगे? डेफिनेटली थोड़ी ना मार्केट के साथ जिद करेंगे कि तुम चले आओ नीचे, हमने तुम नीचे लाने को बैठे हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और अभी आपको मैंने फ्लैग पैटर्न, पोल पैटर्न सब दिखा दिया। तो जब पॉजिटिव वे दिख रहा है तो छेड़खानी मत करो। रेजिस्टेंस पे बेचना हमारी प्रायोरिटी है। तो आज हमने बेचा, टारगेट मिला, एग्जिट किया। अब आप कह दो कि अगेन रेजिस्टेंस पे, दैट्स आई एग्री विथ यू। बट अगर ये रेजिस्टेंस पे, तो हमें अब की जो हम यहाँ 720 के एसएल को कंपलसरी, 730 के एसएल को कंपलसरी मान रहे थे, अब हमें 700 के एसएल को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट ने 700 के ऊपर अगेन मूव बनाया तो इट्स गिवन सो फुल्ली मूव दैट मार्केट गिवन अ ब्रेकआउट, पूरी तरीके से क्लियर कट हो जाएगा, मार्केट ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो इस तरीके से जिद मत करिएगा आप अपने चार्ट के साथ, ओके? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। चैनल पे नया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा लगा। और इस तरीके के जो आपको ये कुछ स्पॉट बताए जाते हैं, इनके लिए टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करें। आपको आई होप, देखिए हर रोज नहीं, मैं हर रोज आपको नहीं बोलता हूँ मैं 100 पॉइंट 50 पॉइंट, मेरा कोई ये ऐसा व्यू नहीं है कि कॉल टिप्स है। स्कैल्पिंग ट्रेड देता हूँ, 100 पॉइंट की भी जब ट्रेड होती है तो वो भी बताई जाती है, जब स्कैल्पिंग ट्रेड होती है तो वो भी बताई जाती है। आपको सिखाने के पर्पज से है, कोई कॉल टिप्स नहीं है। आप सीखने के पर्पज से बिल्कुल ज्वाइन करें, आपको स्टॉक की भी एनालिसिस मिलेगी, ऑप्शन की भी मिलेगी, साथ में करेंसी की भी मिलेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई कॉल टिप्स के पर्पज से नहीं है। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार से कमेंट बॉक्स में करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेशनल गाइडेंस फॉर एवरीथिंग। सबको इसकी ज़रूरत है, चाहे आप हो या हम। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।